दही कचौरी बेचने वाली सास बहू की कहानी। ये कहानी है दो पीढ़ियों की, एक सास और उसकी बहू की, जो घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अपने आटे, आलू और दही से बना बैठी बाजार की रानी। उनके बनाए हुए दही कचौरी ने सिर्फ लोगों का स्वाद नहीं बदला, बल्कि उनकी किस्मत भी बदल दी। शांति देवी सास 55 वर्षीय विधवा, तेज दिमाग और घरेलू स्वाद की महारथी। चंपा बहू 25 वर्ष की, मेहनती सीधी सादी लेकिन जिद्दी। गणेश पति बेरोजगार, शहर में नौकरी की तलाश में। बबलू बेटा 4 साल का, घर की हंसी। मुन्नी काकी पड़ोसन, जो शुरुआत में ताना मारती पर बाद में मददगार बनी। गांव में एक बांस की झोपड़ी में सास और बहू का गुजारा मुश्किल से चल रहा था। पति शहर में नौकरी की तलाश में था, पर 2 साल से कुछ हाथ नहीं आया। घर में बची थी बस थोड़ी सी आटा, 1 किलो आलू और आधा किलो दही। सास बोली, बहू अगर हमारे पास हुनर है तो भूख से डरने की जरूरत नहीं। बहू बोली, अम्मा आप जो आलू की कचौरी बनाती हैं, वो तो मोहल्ले की सबसे स्वादिष्ट लगती है। क्यों न आज दही के साथ ठेले पर बेचें। बहू ने स्टील की बड़ी परात में आटा गूंथा। सास ने भरावन तैयार किया। उबले आलू, नमक, अजवाइन, हींग और घर की मिर्ची का मसाला। छोटा तवा, एक पुराना गैस सिलेंडर और बबलू के स्कूल की छतरी लेके दोनों बैठ गई सड़क किनारे। पहली प्लेट में 2 कचौरी और ऊपर से मीठा दही, हरी चटनी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। राह चलते मजदूर बोला, भाभी कचौरी में स्वाद है शहर की दुकान जैसा मजा। और पहले ही दिन बिक गई 50 कचौरी। कमाई हुई 350 रुपीज। अब दोनों ने हर सुबह 5 बजे उठकर तैयारी शुरू की। सास मसाला बनाती, बहू आटा गूंधती और बबलू दही चटनी मिलाकर खुश हो जाता। शांति देवी ने कहा, अब तवे के साथ बैनर भी चाहिए, नाम रखो सास बहू दही कचौरी। स्कूल के मास्टर बोले, कभी खट्टा दही कभी मीठा, स्वाद बदलता नहीं बढ़ता है। महिलाएं बोली, बाजार से बेहतर, क्योंकि इसमें घर की बात है। एक यूट्यूबर ने वीडियो डाल दिया और ये वायरल हो गया। अब हर दिन 200 कचौरियां बिकने लगी। किसी दिन मांग ज्यादा, किसी दिन बरसात, पर सास बहू का हौसला हमेशा स्थिर। उन्होंने कुछ कमाई से नया गैस चूल्हा लिया, फिर स्टील की बड़ी टेबल। अब ठेले की जगह मोबाइल गाड़ी हो गई थी। पड़ोस के समोसे वाले ने शिकायत कर दी, इनके पास लाइसेंस नहीं है, सड़क घेर ली है। सास बोली, बेटा सड़क तो सबकी है, पर मेहनत करने का हक सिर्फ हिम्मत वालों का होता है। और जब सरकारी अफसर आया, तो खुद गांव के लोगों ने साथ दिया। इनकी वजह से अब हमें होटल जाने की जरूरत नहीं, घर जैसा स्वाद यही मिल जाता है। एक दिन शहर से एक महिला उद्यमिता संस्था की अधिकारी आई। उन्होंने स्वाद चखा और बोली, अगर आप चाहें तो हम आपको महिला स्व सहायता योजना में शामिल कर सकते हैं। अब दोनों को 25,000 रुपीज का लोन मिला। छोटा फूड ट्रॉली और हाइजीन काउंटर बनाने के लिए गांव से लेकर शहर के हाट में उनका स्टॉल लगता था। सास बहू दोनों मिलकर गर्म कचौरी, चटपटी दही और मीठी चटनी के साथ प्रेम की थाली परोसती थीं। एक दिन पति गणेश शहर से लौटा। उसने देखा उसकी पत्नी और मां अब घर की कमाई नहीं, सम्मान का भी आधार थीं। बबलू ने मुस्कराकर कहा, पापा अब मम्मी और दादी दही कचौरी वाली हीरो हैं। जब 2 औरतें मिलकर एक काम करती हैं, तो स्वाद में जादू और जिंदगी में बदलाव आता है। गरीबी कभी रोक नहीं बनती, अगर हिम्मत और हुनर साथ हों। दही और कचौरी के बहाने ये कहानी खुद पर भरोसे की है। सास बहू का दही कचौरी कैफे, गांव की गलियों से मॉल तक। शांति देवी और चंपा बहू ने गरीबी में जीने की बजाय दही कचौरी बेचकर घर चलाया। उनका ठेला आज गांव का सबसे लोकप्रिय ठिकाना बन चुका था।
YouTube पर वीडियो वायरल, फूड ट्रॉली तक का सफर, और अब सामने खड़ा था सपनों का अगला दरवाजा। एक दिन शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में लोकल टैलेंट फूड फेस्ट रखा गया। चंपा के मोबाइल पर मैसेज आया, घर की बनी डिश से कमाई का मौका, आए और हिस्सा लें। शांति देवी बोली, बिटिया अब तेरा स्वाद गांव के बाहर जाना चाहिए, मॉल की चमक से मत डरना, तेरा स्वाद तो सोना है। कचौरी अब डिस्पोजेबल थाली में, दही को फ्रीजर में जमा कर लाया गया, चटनी को 3 फ्लेवर में बांटा गया, खट्टी इमली, तीखी मिर्च, मीठी इलायची वाली। चंपा ने बबलू से एक नया बोर्ड बनवाया, दही कचौरी कैफे घर का स्वाद आपकी थाली में। स्टॉल नंबर 07, चमचमाता काउंटर, चारों ओर फैंसी स्टॉल्स, मोमोज, पिज्जा, चाइनीज, पर बीच में एक छोटा देसी स्टॉल, सास बहू की दही कचौरी। शुरू में लोग हिचके, मॉल में कचौरी, लेकिन जैसे ही किसी ने एक बार चखा, लाइन लग गई। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, ये पिज्जा नहीं असली खाना है, खाके देखो। बच्चा बोला, मम्मा ये तो कुरकुरी कचौरी और आइसक्रीम जैसा दही है। पहले दिन 200 प्लेट कचौरी बिकी, 10,000 रुपीस की बिक्री। दूसरे दिन इंस्टाग्राम पर ट्रेंड हुआ, #डेजिस्वाडिनमैल, #सासबाहूकेफ। तीसरे दिन मॉल के मैनेजर ने बुलाकर कहा, हम आपको परमानेंट दुकान देना चाहते हैं, नाम रहेगा दही कचौरी कैफे। सास बोली, अरे बाबू ये क्या मॉल वाल है। चंपा हंसी, अम्मा ये हमारी मेहनत का इनाम है। दुकान के बाहर लिखा, खाइए माँ के हाथ जैसा स्वाद, कीमत कम इज्जत ज्यादा। मेन्यू में शामिल किया गया, स्पेशल सास वाली तीखी कचौरी, बहू वाली मलाईदार दही, बबलू बॉक्स बच्चों के लिए मीठा चाट पैक, सीजनल भोग सावन में फुल्का कचौरी कॉम्बो। अब शांति देवी और चंपा हर महीने पास की 5 महिलाओं को मुफ्त सिलाई और फूड ट्रेनिंग देती। उनका मानना था, जिसने खाली हाथ शुरू किया वही भरपूर देना जानता है। एनडीटीवी ने कवरेज किया, गांव की सास बहू ने बना दिया मॉल का सबसे हिट कैफे। फेसबुक पर फोटो वायरल, कॉलेज के लड़के लड़कियां कैफे वाली दादी के साथ सेल्फी लेने आने लगे। एक दिन गणेश, जो सालों से शहर में नौकरी खोज रहा था, मॉल के सामने से गुजरा। उसने देखा एक चमकता कैफे, और भीतर उसकी माँ और पत्नी मुस्कराते हुए लोगों को खाना परोस रही हैं। वो अंदर गया और एक प्लेट मांगी। शांति देवी बोली, पैसे दो, यहाँ सब बराबर हैं। और चंपा मुस्कराकर बोली, आज की कमाई के पीछे 4 साल का संघर्ष है, अब साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। अब अगला सपना, हर जिले में एक दही कचौरी कैफे, जिसकी कमान देनी थी गांव की दूसरी जरूरतमंद महिलाओं को। स्वाद अगर दिल से निकले तो गली से मॉल तक पहुंचता है। 2 पीढ़ियों की मेहनत अगर जुड़ जाए तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। देसीपन को छुपाना नहीं, चमकाना चाहिए।